हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार प्रभु ने दिया कि चर्च जाने के पहले हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हफ्ते के 6 दिन आपने मेहनत करके काम करने को कहा। 7वें दिन को आपने विश्राम दिन कहकर अलग किया, उसे आशीषित किया। यह प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, और इस दिन में हमें आपके बच्चों को आपके सानिध्य में आकर आपकी स्तुति आराधना करने को आपने कहा। सच्चाई से आपकी स्तुति करने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज रविवार का दिन है ना? क्या अभी भी बिस्तर में हैं? हर रोज ऑफिस जाना होता है, जल्दी उठना होता है। आज ऑफिस नहीं जाना तो क्या लेट उठ रहे हैं? कई लोग प्रभु के दिन को कम आंकते हैं। विश्राम के दिन का मतलब हमारे शरीर के आराम की बात नहीं हो रही, यह आत्मिक दिन है। इस दिन हमें प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए समय बिताना है। इस दिन हमें और अधिक उनके वचन से सुनना है, मनन करना है, जाकर लोगों को प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाना है। चर्च अवश्य जाएं। आज महीने का पहला रविवार है। साधारणतः कई चर्चों में आज प्रभु भोज होता है। स्वयं प्रभु यह कहते हैं कि मेरे स्मरण में तुम यह किया करो, और यह हमें कोई सांस्कारिक तौर पर नहीं करना, बल्कि प्रभु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को याद करते हुए हमें इसमें पूरी आत्मा और सच्चाई से भाग लेना चाहिए। और यदि कोई अनुचित रूप से इस रोटी में से खाए या इस कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। पौलुस चेतावनी देता है। हर समय प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने आप को परखना है, पूरे भय भक्ति के साथ में उनकी मृत्यु को याद करते हुए, यह जानते हुए कि वे हमारे स्थान पर मारे गए। हमें प्रभु के मेज में भाग लेना चाहिए। क्या आपने बपतिस्मा लिया है और क्या आप प्रभु के भोज में भागी होते हैं? यहां एक चीज गौर करने लायक है। पकड़वाए जाने की रात प्रभु यीशु मसीह एक रोटी लेते हैं। यह तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है, ऐसा शिष्यों से कहते हैं। तब तक यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, लेकिन वे क्रूस के विषय कहते हैं, यह मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दिया गया है। गेत्सेमने के बागीचे में जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें वहां पर आधी रात को पकड़ा गया और सुबह करीब 9 बजे के आसपास उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। और इस दौरान उन्हें काफी सताया गया। भारी क्रूस को उन्हें लेकर चलना पड़ा। उनके हाथों में, पैरों में कीलें ठोककर क्रूस पर लटकाया गया। उससे पहले 39 कोड़े उन्हें मारे गए। कहने का मतलब, क्रूस पर चढ़ाने से पहले करीब करीब उनके आधे प्राण को उन्होंने पहले से ही निकाल दिया था। एक एक कोड़े की मार ने उनके शरीर से, उनके मांस को शरीर से खींचकर अलग कर दिया था। यह भी एक भविष्यवाणी थी जो उनके विषय में वहां पूरी हुई थी। दरअसल यह जो शिक्षा थी, यह जो सजा थी, यह हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे एवज में प्रभु इसे भुगतते हैं। वचन कहता है कि उनके कोड़े खाने की वजह से हम लोग चंगे हुए हैं। उन्हें मारा गया। उन्होंने उस मार को आपके और मेरे लिए क्रूस पर सहा। यशाया की पुस्तक के 53वें अध्याय को आपको हमेशा पढ़ना चाहिए और उस पर मनन आपको करना चाहिए। आपको समझ आएगा कि उनका प्रेम कितना महान है। जब आप उनके प्रेम की गहराई को समझ पाएंगे, आप उनके गवाह होकर जीने पाएंगे। और फिर वे कटोरा लेते हैं और कहते हैं, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। लहू में नई वाचा। पुराना लहू खराब हो गया था। आदम और हव्वा के लहू में दोष था। पुराने आदम के स्वभाव को हम भी कैरी करते हैं। बाप दादाओं की व्यर्थ परंपराएं। जब आदम हव्वा ने पाप किया था,
उनका स्वभाव खराब हो गया था। हमारा प्राण हमारे लहू में है, हमारा स्वभाव हमारे लहू में है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जिसे जीन्स कहते हैं ना, तुम्हारे दादा का स्वभाव तुम में है, तुम्हारे नाना का स्वभाव तुम में है, तुम्हारे पिता का स्वभाव तुम में है, ऐसा कहते हैं ना। जो पुराने आदम का स्वभाव है वो हमें है। धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आदम का जो लहू था वह विष में बदल गया था। हमारे अंदर विषैला रक्त दौड़ रहा है। देखिए, सांप अगर किसी को काटता है, थोड़े समय में ही पूरा जहर शरीर में फैल जाता है, और अगर वह जहर सर तक चढ़ जाए तो मनुष्य मर जाता है। अलंकारिक तौर पर यदि कहा जाए तो आदम को जब वह सांप काटता है तो पाप रूपी विषैला जहर आदम में प्रवेश करता है, और आदम के जरिए तमाम मनुष्य जाति में वह पाप रूपी विष फैल जाता है और समस्त मानव जाति विषैली हो जाती है। देखिए, आज कई लोग जब सुसाइड करना चाहते हैं तो वे पॉइजन खाते हैं। पॉइजन खाकर जब पॉइजन उनके शरीर में फैल जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें बचाने के लिए क्या करना है? ब्लड को प्यूरिफाई करना है। वैसे ही हमारे अंदर जो पापमय रक्त है, यह इतना अधिक विषैला है कि इसे शुद्ध किया जाना आसान नहीं। इसीलिए प्रभु क्या करते हैं? हमारे विषैले लहू के बदले अपने लहू को, जो कि निर्मल है, पवित्र है और निष्कलंक लहू को वे बहाते हैं। भले ही मनुष्यों के लहू अलग अलग ग्रुप्स के हों, लेकिन सब में पाप का बीज है। लेकिन यीशु मसीह के लहू में पाप का अंश नहीं, क्योंकि वे स्त्री पुरुष के बीज से पैदा नहीं हुए। कुंवारी मरियम द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे पैदा होते हैं। उनमें पाप का अंश नहीं है। उनमें पाप का अंश नहीं, पाप का बीज नहीं, पाप का स्वभाव उनमें बिल्कुल नहीं है। निर्दोष यीशु मसीह पर वे दोष लगाते हैं, यहां तक कि पिलातूस जो है वो तक कहता है कि इनमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आता। निर्दोष प्रभु हमारे दोष को अपने ऊपर लेते हैं और अपने लहू को बहाते हैं। और अगर आज हम उनके लहू पर विश्वास करें, देखिए, परमेश्वर के कार्यों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रभु के कार्यों पर हम केवल विश्वास कर सकते हैं। जब हम उनके लहू में नई वाचा पर विश्वास करते हैं, हम पापों की क्षमा पाते हैं। जब हम उनके क्रूस पर बहाए गए लहू पर विश्वास करते हैं, जब हम यह अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें, प्रभु हमें अपने लहू से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वे हमें नया हृदय देते हैं, नया स्वभाव देते हैं। कहने का मतलब, जब हम उन पर अपने विश्वास को लाते हैं, उनका जो पवित्र लहू है वो हमारी नसों में प्रवाहित होता है और हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। पुराने नियम में पशुओं का बलिदान जो है चढ़ाया जाता था। पशुओं के लहू को लेकर वेदी पर बहाया जाता था, चढ़ाया जाता था, और जिसने उसे चढ़ाया है उस व्यक्ति के पाप क्षमा हुए हैं इस लहू के चढ़ाए जाने द्वारा। लेकिन वह जो पशु का लहू था वह स्थायी तौर पर उन्हें मुक्ति नहीं दे सकता था। हर बार जब कोई पाप करता उन्हें पशु के बलि को चढ़ाना होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने निष्कलंक और पवित्र लहू को एक बार बहाने के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए स्थायी तौर पर समस्त मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिया है। हमें केवल एक काम करने की आवश्यकता है, हमें उन पर विश्वास करना है। जब हम किसी नए घर के डेडिकेशन में जाते हैं तो वहां जाकर हम किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू को हम इस घर के चारों कोने में छिड़कते हैं, आप इस घर को सुरक्षित रखें, इस घर को आशीषित करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वैसा हम होते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके लहू में सामर्थ्य है, क्योंकि उनका लहू निष्कलंक है, पवित्र है और जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। पतरस अपनी पत्री में कहता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हर बार जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं और जब हमारे हाथों में वह दाखरस दिया जाता है, कई लोग यह मानते हैं कि वह दाखरस लहू में बदल जाता है। जी नहीं, यह केवल विश्वास द्वारा है।
एक याद, जब हम रोटी लेते हैं तो वह मांस में नहीं बदलता, ना ही दाखरस लहू में बदलता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यह मृत्यु हमारी होनी थी, लेकिन प्रभु ने हमारी जगह जान दी। प्रभु, मेरे दोषों के लिए आप क्रूस पर बलिदान हुए हैं। प्रभु, आपके स्मरण में मैं यह कर रहा हूं। एक बार फिर से आप मुझे शुद्ध और पवित्र करें। और यदि इन दिनों में आपने कोई पाप किया हो जिसकी वजह से प्रभु का दिल दोबारा दुखित हुआ हो, उनका यदि आप अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके हर एक पापों से आपको शुद्ध करेगा। इसीलिए चर्च जाना और प्रभु भोज में भाग लेना और लगातार अपने आप को मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र करना आवश्यक है। लेकिन अनुचित रीति से यदि हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, प्रभु का क्रोध हम पर भड़केगा। ऐसी भी चेतावनी हम वचन में पाते हैं। मेरा हृदय ठीक नहीं कहते हुए प्रभु भोज में भाग ना लेना भी ठीक नहीं है। पापों का अंगीकार करें और उसमें भाग लें, और हमेशा प्रयास करें कि आप प्रभु के वचन के अनुसार ही जीवन बिताएं। प्रभु भोज जो है वह सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जिन्होंने अपना हृदय प्रभु को दिया है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं, संसार की मलिनता कई बार हमें भी खराब करती है। कई बार हम बलहीन होकर गिर जाते हैं। यदि ऐसी कोई चीजें हमारे जीवन में हो कि कभी हम गिर गए, हमने पाप कर लिया, यहां पर हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। दोबारा से हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। हमारा मन का विवेक जहां हम पर दोष लगाए, उन पापों को हमें मानना है। यदि हम उन्हें माने, वे हमारे सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हर पापों से शुद्ध करता है, विश्वास करें। इसीलिए क्रमानुसार चर्च जाएं, संडे हो या दूसरी कोई उपवास की मीटिंग हो या प्रार्थनाएं हो, उन सबों में भाग लें, प्रभु भोज में भाग लें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और दोबारा से शुद्ध और पवित्र मन के साथ प्रभु की सच्चाई से आराधना करें। अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के लिए गवाह बने। प्रभु चाहते हैं कि हम अन्य विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बने। इन अंत के दिनों में प्रभु चाहते हैं कि प्रभु की संतान एक मन होकर विश्वास के साथ जीवन बिताएं। मेरा चर्च, तुम्हारा चर्च, इस तरह कहे बिना यह कलीसिया जो है वह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, यह समझते हुए तमाम विश्वासी, चाहे कोई भी कलीसिया के हों, एक मन के साथ प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्रता में जीवन बिताएं। जो कुछ मलिन है, जो कुछ अशुद्ध है, प्रभु के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को समय समय पर शुद्ध और पवित्र करते जाएं। संसार की हर मलिनता को, हर अशुद्धता को उनके लहू में शुद्ध पवित्र करते हुए अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें आगाह करता है, सचेत करता है, और जब हम उसका अंगीकार करते हैं, वे हमें हर अशुद्धता से शुद्ध करते हैं। इसलिए चर्च जाने में लापरवाही ना बरतें। बस एक सांस्कृतिक तौर पर चर्च जाना है, सभी जा रहे हैं इसलिए मैं भी जाऊंगा, ऐसी सोच के साथ ना जाएं, बल्कि मन की सच्चाई के साथ चर्च जाएं, उत्साह के साथ में चर्च जाएं। दोबारा से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु आपके जीवनों को आशीषित करेंगे। प्रभु, मैं दोबारा से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु, आपकी योजनाएं मेरे विषय में क्या हैं, मुझे बताएं, मुझे समझाएं और उसके अनुसार जीने का मुझे अनुग्रह दें प्रभु। और जब आप उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएंगे, ना केवल आप बल्कि दूसरे भी आपकी वजह से आशीषित होंगे। संसार के विभिन्न भागों में हम जानते हैं कि कई सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्हें सताया जा रहा है। यहां तक कि हमारे अपने देश में भी कई सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्हें आजादी के साथ में प्रभु की आराधना करने की अनुमति नहीं है, या फिर स्थिति ऐसी नहीं है। मणिपुर की स्थिति हम जानते हैं। हमारे संगी विश्वासी भाई बहन वहां पर कितने अधिक परेशानी में हैं, हम यह सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है, तो क्यों ना हम उस अवसर का लाभ उठाएं, प्रभु की महिमा करें। उतना ही नहीं, हमारे जो संगी विश्वासी भाई बहन हैं, अपने देश में हो या फिर संसार के किसी भी भाग में हो, जो आज सताव का कारण बन रहे हैं, मसीह के नाम की वजह से वे आज सताए जा रहे हैं, क्यों ना हम मिलकर उनके लिए भी प्रभु परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें
क्यों ना हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके सन्मुख में आते हैं। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाएं खुदा। प्रभु आपके लहू में सामर्थ्य है। प्रभु आपका लहू आज भी जिंदा है। प्रभु आपका लहू हमारे हर पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रभु आपके लहू में हमारे पास एक नई वाचा है, एक नई उम्मीद है, नई आशा है। हे प्रभु, एक बार फिर से आपकी इस नई वाचा में सामर्थ्य पाकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए आपके नाम के लिए जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।